आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी जन्म कुंडलियों में कारसु कुंडली का महत्व क्या होता है। जब किसी की हम जन्म कुंडली देखते हैं उसमें हमको यह देखना होता है कि जन्म कुंडली में ग्रह अपनी राशि में है या अपने भाव को देख रहा है या अपने भाव में बैठा है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। यहाँ पर मैंने कालपुरुष कुंडली बना रखी है। यह है कालपुरुष कुंडली, इसमें ग्रह बिठा रखे हैं मैंने। एक कुंडली है 31 मार्च 1985, समय सुबह 4:03 और ये दिल्ली की है। मैं ये कुंडली 31 मार्च 1985 सुबह 4:03 की कुंडली है। ये मैंने कुंडली यहाँ पर बना रखी है और यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के ग्रह बिठा रखे हैं। कालपुरुष कुंडली जो होती है, इसको आप भाव कह लो या राशि कह लो, ये पहला भाव है। इस क्रम से ये हमारे 12 भाव हो गए। तो पहले भाव का स्वामी मंगल होता है, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है, वृषभ राशि। नंबर 3 मिथुन में बुध स्वामी होता है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और धनु राशि का स्वामी गुरु होता है और 10 यानी मकर और कुंभ का स्वामी शनि होता है और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। ये हमारी जन्म लग्न की कुंडली है किसी जातक की। ये है कालपुरुष भाव कुंडली। इसमें हम देखते हैं कोई ग्रह अपनी राशि में है या अपने भाव में बैठा हुआ है, वो हम नोट करते हैं। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारे पूर्ण परमात्मा अंश 4 होते हैं, सूर्य, मंगल, राहु, चंद्रमा। अगर ये चारों ग्रह एक तरफ हों यानी लगन से लेकर के 6ठे भाव तक या 7वां भाव से लेकर के 12वें भाव तक, एक तरफ अगर 3 ग्रह होंगे तो और उन ग्रहों की स्थिति क्या है, तो वो अपना कार्य करेगा या उच्च पद पर नौकरी करेगा या अपना व्यवसाय होगा, यह दर्शाता है। अब इसमें हम देखते हैं तो मैं आपको पहले मुख्य बातें बता देता हूँ कि ग्रह अपनी राशि में है या अपने घर में, इससे पता लगता है कि ग्रह तथा भाव कितने बलवान हैं। यानी हम ग्रह और भावों का बल देखना हो तो यह देखते हैं ग्रह अपनी राशि में है या अपने घर में। अपना घर का मतलब है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। अगर ग्रह अपनी राशि में है या अपने भाव को देख रहा है तो एक ही बात होती है। नंबर 2, कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ हैं तथा कौन से अशुभ हैं। तो हम कुंडली में देखते हैं कि अशुभ जो ग्रह होते हैं वह 3, 6, 8, 11 भाव के स्वामी अशुभ होते हैं। ये अपने दशाओं में फल खराब देते हैं। शुभ ग्रह हों तो अपनी शुभता छोड़ देते हैं
और अशुभ ग्रह है तो अपने पाप ग्रह को छोड़ देते हैं, यानी 3, 6, 11, 8 भाव के स्वामी पापी होते हैं। सर्वाधिक पापी ग्रह माना जाता है अष्टम भाव का, ये हमारा अष्टम भाव है, अष्टम भाव हमारा ये है। नंबर 3, अब कार्य कब होगा यह ग्रह की दशा पर निर्भर करता है। कोई भी हम किसी के बारे में बताएं कि तुम्हारा शादी ब्याह नौकरी या कब क्या होगा, या बीमारी कोई लग गई कब ठीक होगी, वह दशाएं लगा करके हम बता सकते हैं कि तुम्हारा काम इस समय होगा। नंबर 4, जो जन्म दशा ग्रह नाथ होता है उसको नोट कर लें, इसी आधार पर फलित मिलता है, यानी ग्रह शुभ है यानी यह पापी है। तो इसका जो जन्मदशा नक्षत्र है, जो चंद्रमा के नक्षत्र से ही हम लेते हैं, क्योंकि दशाएं नक्षत्र के आधार पर ही चलती हैं। इसका दशानाथ गुरु है इस कुंडली का। और राहु की डिग्री के निजी अंश कौन कौन से हैं, इसमें ये भी हम देखते हैं कि राहु की कोई भी कुंडली हो उसमें राहु हमारा कितनी डिग्री का है, उसने नज़दीक कौन कौन से ग्रह होते हैं, उस पर उन ग्रहों का फर्क पड़ता है। यानी 4-5 डिग्री के आसपास राहु की डिग्री के 5 ग्रह बैठे हों तो वह उस पर असर पड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें सूर्य 22 डिग्री का है, राहु 25 का है, बुध 22 का है, राहु 25 का है, और गुरु 17 का है। इसके 3 ग्रह राहु के पास में है, बुध, शुक्र और गुरु। सूर्य तो खैर दूर है, 16 डिग्री का है, ये 25 का है, 17, 18, 19, 20 की बात 8 डिग्री का अंतर है। तो 3 ग्रह राहु के नजदीक में है। अब हम देखते हैं कि पूर्ण परमात्मा अंश होते हैं 4, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु एक भाव से लेकर के 6ठे भाव तक सारे ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य दूसरे भाव में बैठा हुआ है, राहु मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो इस जातक के पूर्ण परमात्मा अंश एक साइड में बैठे हुए हैं, यानी यह जातक अपना कार्य करेगा और अच्छे लेवल पे इसका कार्य होगा, नौकरी भी होगी तो अच्छे लेवल पे होगी। यह दर्शाते हैं पूर्ण परमात्मा अंश। तो इसमें हम देख रहे हैं कि चारों ग्रह एक तरफ बैठ गए हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ग्रह बलवान हैं, वो हम देखते हैं। इसमें शुक्र उच्च का है जो दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो शुक्र और भाव कुंडली में शुक्र दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ हम शुक्र को नोट कर लेंगे। इसका ग्रह शुक्र और इसमें देख रहे हैं शनि का घर 10वां 11वां है, तो इसका कुंडली में शनि 10वें घर में बैठा है। यहाँ हम राशि नहीं देखेंगे, यहाँ भाव देखेंगे काश कुंडली का। इसमें शनि 10वें घर में बैठा हुआ और ये 10वें घर का स्वामी होता है काश कुंडली में, तो शनि अपने घर में बैठा है। अब देखते हैं गुरु का घर 9वां और 12वां होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जन्म कुंडली में गुरु ग्रह 12वें घर में बैठा हुआ है, तो गुरु भी इसका अच्छा है।
यहाँ हम नीच ऊंच को नहीं लगाएंगे, क्योंकि गुरु अपने घर में बैठा हुआ है और मंगल अपनी राशि के अंदर भी है और अपने राशि में बैठा हुआ है। मंगल ही अपनी राशि में बैठा, अपने घर में नहीं बैठा हुआ है, तो हम मंगल को भी नोट कर लेंगे। और इसमें बुध बैठा हुआ है, तो बुध नहीं, यानी इसमें 4 ग्रह अपने राशि अपने भाव में बैठे हुए हैं। अपनी राशि में बैठा हुआ मंगल, अपने भाव में बैठा हुआ बृहस्पति और शुक्र अपने भाव में और उच्च का बैठा हुआ है। यानी इस जातक के लिए ऐसी कोई खास परेशानी नहीं आई, थोड़ी बहुत अगर सबको आती है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके शुक्र शनि गुरु मंगल जो हैं ग्रह बलवान हैं और जन्म दशा भी गुरु की है, गुरु भी इसमें अच्छे हैं। और आपको बता देता हूँ कि मंगल किसी घर में बैठा हो किसी कुंडली में, तो वह पुरुष साक्ष्य होता है। और इसमें राहु भी बैठा हुआ है साथ में, तो राहु जिस घर में जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ होता है, तो वह उसको ऊर्जा या ताकत और देता है। इसका साहस बहुत बड़ा है। फिर ये साहस का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहा है, वो हम देख रहे हैं मंगल से। मंगल की दृष्टि हमारी है 1 2 3 4, छठे घर में है। 1 2 3 4 5 6 7 9वें घर में है और 10वें घर में है। इस तरह सूर्य और बुध की दृष्टि, सूर्य बुध और शुक्र की दृष्टि हमारी है 1 2 3 4 5 6 7, अष्टम भाव में है। 3 ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव में है। अब चलते हम शनि पर। शनि बैठा हुआ है 10वें घर में, इसकी दृष्टि है 1 2 तीसरे घर में, 12वें घर में और 7वें घर में और 10वें घर में शनि की दृष्टि हो गई है आपकी। अब चलते हैं गुरु को। गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये गुरु की दृष्टि हो गई। तो हमें ये 13 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कौन सा रह गया? हाँ, चंद्रमा की दृष्टि हमारी है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 13 मतलब 7 ग्रहों की दृष्टि हमारी ये हो गई। इसके 11 भाव में कोई दृष्टि नहीं है और लग्न भाव में भी कोई दृष्टि नहीं है और तीसरे भाव में भी कोई दृष्टि नहीं है। यानी यहाँ पर 11 और पहला भाव और पंचम भाव खाली है। यहाँ ना तो कोई ग्रह बैठा है और ना किसी ग्रह की दृष्टि है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अब हम यहाँ पर लगाते हैं राजयोग कार्य ग्रह। तो पहले तो आप देखो हमारी जो मंगल है वो धनिष्ठा नक्षत्र जो लगन की डिग्री है नक्षत्र वो मंगल का है और मंगल इसकी स्थिति अच्छी है, तो इसकी जन्म लगन धनिष्ठा नक्षत्र की आ रही है। हमको नक्षत्र के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। और नंबर 2, शनि का संबंध आ रहा है लगन से, केंद्र में बैठा है और केंद्र या त्रिकोण का स्वामी है। ये एक राजयोग बना रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 10वां भाव कर्म का होता है, 9वां भाव होता है भाग्य का। यह जहाँ तक 9 को
शनि के द्वारा पैसा कमाएगा। अब हम देख रहे हैं कि मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 साहस, ये भी घर मंगल का होता है। काल ये भी भाव मंगल का होता है। 3 और 6 कारक, तो ये यहाँ भी अपना साहस दिखा रहा है, यानी अपने साहस के द्वारा पैसा कमाएगा। और 10वां कर्म में भी दिखा रहा है, इस जातक के लिए मंगल कर्म में अच्छा लगाएगा, साहस देगा। तो मंगल का काम यहाँ अच्छा है 4थे घर में और 9वें घर में और 10वें घर में। मंगल की दृष्टि जो है अच्छे भाव पर पड़ रही है। इस तरह से यहाँ मंगल का काम बहुत अच्छा है। अब चलते हैं शनि पर। शनि हमारा कर्मदाता है, जिसकी कुंडली में शनि 10वें भाव में बैठा होता है, वह उसका बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि कर्मों का लेखा जोग हमारे शनि महाराज के पास ही रहता है। और मंगल शनि पर दृष्टि भी रख रहे हैं, तो इसमें सगाला जो बात है हो गई कि हमारे सूर्य मंगल राहु चंद्र एक तरफ बैठे हुए हैं। मंगल शनि का रोल अच्छा आ रहा है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी कुंडली हो उसमें हमने शनि और बृहस्पति को पकड़ लो, उन दोनों की स्थिति कुंडली में देखो क्या कर रही है, तो गुरु और शनि ही जातक का बेड़ा पार लगाने वाले होते हैं। तो इसमें गुरु भी अपने भाव में बैठे हुए हैं, शनि अपने भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र अपने भाव में बैठे हुए हैं, यानी 3 ग्रह बुध शुक्र और गुरु, और पूर्ण ब्रह्मा अंश में एक साथ बैठे हुए हैं, और जंगसा भी गुरु की है। तो इस कुंडली में बहुत अच्छा योग दिखा रहा है। और कालसर्प जो कुंडली होती है उसमें क्या होता है कि कालसर्प कुंडली के दृश्य कांड भी, यानी कालसर्प कुंडली के अंगों का भी हिसाब अलग से होता है। उसमें हमारा ये हो गया सिर, ये हो गया चेहरा, ये हो गया छाती का ऊपरी हिस्सा, ये हो गया हमारा हृदय, ये हो गया पेट का ऊपरी भाग, और ये हो गया हमारा ये पेट का निचला भाग, और ये कमर कह लो या जननांग कह लो, जनना अंग, ये हो गया। और ये हो गया हमारा नाभि क्षेत्र, और ये हो गया हमारा जांघें, ये हो गया हमारे घुटने, ये हो गया हमारा टांगें, और ये हो गया हमारा पैर। तो ये कालसर्प कुंडली के ग्रह तथा अंग तो मैंने आपको इसमें कालसर्प कुंडली के ग्रह भी बता दिए और अंग भी बता दिए। तो क्योंकि हमारा जब किसी की बीमारी के बारे में देखते हैं तो हम कुंडली का 10 गांठ के ग्रह जहाँ बैठे होते हैं, वो ग्रह कहाँ बैठे हैं वो हम देखेंगे। अगर यहाँ बैठे हैं तो घुटने में तकलीफ है, यहाँ बैठा है तो जांघ में, यहाँ बैठा है तो टांग, यहाँ बैठा है तो पैरों में। और
उसकी बीमारी के लिए पाप ग्रहों को देखा जाता है। राहु, केतु, शनि और मंगल जन्म कुंडली के ग्रह देश कांड में किस घर में बैठे हैं। मंगल, राहु, केतु, शनि तो कर्क कुंडली में ग्रह जहाँ बैठे हैं उन अंगों को हम लिख देंगे कि इसको बीमारी यहाँ पर होगी। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एक बार, उसमें दिखाया था रोगों के बारे में। थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम बीमारी के बारे में लगन से और छठे भाव से लेते हैं। उसका तरीका ये बताया गया हुआ हमारे आचार्यों ने कि जन्म लगन में कुंडली का जो राशि है, स्थिर राशि है या चर है या दिशभाव है, तो हम यहाँ राशि का लेते हैं। अगर जैसे हमारी ये कुंभ राशि है, जो कुंभ राशि होती है ये स्थिर राशि होती है और इसकी जो बीमारी होगी तो कर्क कुंडली में 11 राशि यानी कुंभ राशि यहाँ आ गई। इस जातक की बीमारी टांगों के बीच में होगी, कभी होगी तो, यानी किसी भी जातक की बीमारी को हमें देखना है तो जन्म लगन में कौन सी राशि है। जो राशि जन्म लगन में है वह राशि हम कर्क कुंडली में देखेंगे। इसमें 12 राशि लिखी हुई है। जिस राशि जहाँ पर आएगी यहाँ पर मैंने अंग भी लिख दिए हैं। उसी अंगों में उसको रोग होगा और रोग ठीक होगा या नहीं या कब तक, वह देखते हैं हम छठे भाव से। यहाँ हम देखते हैं राशि हमारी 3 होती है, चर, स्थिर और दिशभाव। चर राशि में अगर छठे भाव में है तो चर का मतलब होता है चलायमान, वो चलती रहेगी, बीमारी आएगी और चली जाएगी। अगर छठे भाव में अपना ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है उसको बीमारी ना के बराबर होगी। अगर स्थिर राशि है तो बीमारी ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन उसमें हम जन्म कुंडली का पाप ग्रह को देखते हैं। पापी ग्रह की अगर यहाँ उसका प्रभाव है छठे घर में तो रोग ठीक होने की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। अगर यहाँ दिशा राशि है तो दिशा राशि मतलब होता है आगे चलना पीछे चलना, यानी आगे पीछे होते कभी इधर कभी उधर, तो उसकी बीमारी आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। तो वह हमने लगन कुंडली का पूरा अध्ययन कर के ही बता पाएंगे। यह नियम कुछ इस नियम में जो बता रहा हूँ थोड़ा अंतर आ सकता है कि कुंडली का छठे भाव का प्रभाव क्या है। जैसे हम कहते हैं कि 3, 6, 11, 8 ये खराब ग्रह होते हैं, लेकिन यही ग्रह इस कुंडली में हर भाव के लिए चौथा भाव से सुख देखा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे हमारा छठा भाव है 1, 2, 3, 4, छठा भाव में ग्रह अगर हैं तो तीसरे भाव का भाई बहन सास के बारे में उसका सुख या दुख है तो हम छठे भाव की राशि ग्रह से देखेंगे। और अगर पंचम भाव का हमें सुख देखना है बच्चों का आपस में पति प्रेम तो 1, 2, 3, 4 तो वो हम देखेंगे अष्टम भाव में। इसका सुख हम देखें अष्टम भाव में और सुख का सुख देखेंगे हम दशम भाव में 1, 2, 3, 4। और इसी तरह से हम छठे भाव का जो हम मेहनत करते हैं या बीमारी है जो भी है तो हम देखेंगे चौथे भाव से 1, 2, 3, 4। अगर किसी को बीमारी है तो उसको हम देखते हैं इस भाव से। यहाँ केतु है तो बीमारी उसको नहीं आएगी। और वैसे तो हम छठे और आठवें भाव का सुख देखने ठीक नहीं देगा कोई बात नहीं। छठे भाव का संबंध अष्टम और 12 से आ रहा है तो उसके लिए ठीक होता है।
इसमें ये सबसे अच्छा योग है गुरु और चंद्रमा का। गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से लगन में केंद्र में बैठे हों तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। इसमें खराब प्रभाव बहुत अच्छे हैं, अच्छे प्रभाव ज़्यादा हैं। जब अच्छे प्रभाव होते हैं तो जैसे हमारा ये 11 भाव खाली है और लगन खाली है, पंचभाव खाली है, इसकी पूर्ति अपने आप कर लेगा, इसमें कोई दोष नहीं देगा होगा। फिर आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी कुंडली है उसका लगन भाव अगर कमजोर है, बाकी ग्रह ठीक है, तो उसका फल मिलेगा थोड़ी मात्रा में। और अगर लगन भाव मजबूत है और ग्रहों की थोड़ी स्थिति कमजोर है तो वह जातक अपने मेहनत से काम पूरा कर लेगा। जैसे आपके सामने ये कुंडली है, यहाँ कोई न ग्रह बैठा है ना कोई दृष्टि है, आय भाव में कोई ग्रह बैठा है ना कोई दृष्टि है, पंचम भाव में ना कोई ग्रह बैठा है ना कोई दृष्टि है, तो ये जातक अपनी हिम्मत से सारा काम कर लेगा। क्योंकि जब शनि और मंगल इसका अच्छा है, शनि और मंगल के हिसाब से 3 दृष्टियाँ होती हैं। 3 घर शनि ले गया और 3 घर मंगल ले गया, 6 घर हो गए आपके, और 3 ग्रह आपका ले गया गुरु, तो 9 हो गए, और 1 ग्रह ले गया शुक्र आपका, तो ये हो गए 10 ग्रहों 10 भाव में इसकी स्थिति अच्छी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें नकारात्मक काम थोड़ा सा है, जैसे इस कुंडली के हिसाब से गुरु नीच का हो गया है और बुध नीच का हो गया है, तो इसमें जातक में जो 2 ग्रह नीच के हो गए हैं उससे इसके पूर्ण परमात्मा अंश हैं वो इसको पूरा कर लेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। बुध महाराज जो हमारे हैं जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि ये है राजकुमार, ये एक बच्चे का रूप है, जहाँ भी बैठते हैं शुभ के साथ शुभ हो जाते हैं और अशुभ के साथ अशुभ हो जाते हैं। यहाँ शुक्र उठ चुका है तो ये घर खराब नहीं माना जाएगा, ये भी शुभ काम करेगा। गुरु नीच का है, लेकिन गुरु अपने भाव में काश कुंडली के हिसाब से अपने भाव में बैठा हुआ है, यह अच्छा ही काम करेगा। गुरु लेगा 1 2 3 4 5, शुक्र ले गया 6 7, छठेगा 8 9 10 और 1 लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी ले गया। तो हमारे शनि मंगल ग्रह शुक्र 3 3 9 10 11, यानी 1 3 2 घर इसके हो गए 9 और 12, और दृष्टि हो गया ऐसे करीब सारे ग्रह भाव ले गए, सिर्फ 3 भाव बचे हैं, 11 पहला और पंचम, तो इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपना जातक अपने साथ से सारे काम कर लेगा। इस तरह से आप कोई भी कुंडली देखें तो काष्ठ कुंडली को जरूर लगा लें बगल में। काष्ठ कुंडली और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखें, अपनी राशि में है या अपने भाव में है, वही ग्रह बलवान हो जाते हैं। इसमें जमदशा नाथ गुरु की है, और जो बलवान ग्रह है शुक्र शनि गुरु मंगल। तो मैंने आपको बताया था किसी कुंडली का विशेष फल निकालना हो, शनि गुरु दोनों को ले लो, तो वो जातक कुंडली में इन दोनों की स्थिति क्या है, तो वह जैसी स्थिति होगी वो पूरा फल देगा। तो इस कुंडली में शनि गुरु दोनों ग्रह अच्छे हैं, मंगल भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, 4 ग्रह अच्छे हैं, पूर्ण परमात्मा अंश भी ग्रह अच्छे हैं, इसमें कोई खास कमी नहीं है। यह जातक अपने जिंदगी में सही फल इसको मिलते रहेंगे। सिर्फ सूर्य जो है वो इस कुंडली के मार्केश हैं, लेकिन जो हमारे किसी कोई भी कुंडली हो, सूर्य चंद्रमा का ज़्यादा दोष नहीं देखा जाता है।
क्योंकि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। और एक बात आपको बता देता हूँ, कोई भी कुंडली हो, कार्त कुंडली का मंगल देखो आप, मंगल की स्थिति क्या है। और कार्त कुंडली का मंगल बहुत अच्छा हुआ जन्म कुंडली में, तो वह अपनी हिम्मत के द्वारा सारे काम को ले जाएगा खींच के। तो कार्त कुंडली ऐसे ही हमने पंचभाव देखना है, तो सूर्य की स्थिति देखें क्या है और पंचभाव से उसको जोड़ देंगे। ऐसे हर भाव को भाव से जोड़ करके फल निकालते हैं, तो फल अच्छा मिलेगा। जैसे 9 और 12 है हमारा, तो यहाँ गुरु को ध्यान, कार्त कुंडली के हिसाब से गुरु को लेकर के देखेंगे क्या स्थिति है, तो वो अपना फल वैसा ही देंगे। आपने कोई भी जन्म कुंडली का फल आदेश निकालना हो तो कार्त कुंडली का ध्यान जरूर रखें, या नोट कर लें या मन में ध्यान रखें। नोट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो यहाँ इसलिए लिख दिया है कि आप सदैव गुरु जो देख रहे हैं तो आपको बात सही समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ ग्रह भी लिख दिए और अंग भी लिख दिए। अंग आते हैं हमारे बीमारी के बारे में और ग्रह आते हैं जन्म कुंडली के बारे में। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी या जो भी लगी, आप लाइक करें और मुझे सुझाव दें कि मैंने क्या गलत कहा, क्या सही किया। आप सबको मेरी वीडियो सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।